हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता ओ हरि अनंत हरि कथा कहाँ ही सुना ही बहुविधि सत्संग, 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 कहाँ ही सुना ही बहुविधि सत्संग। हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। कथा कोई एक आदमी नहीं बांट सकता, किसी की औकात नहीं है। आप सोचो कि हम विद्वान हैं तो नहीं है, हम क्या जानते, कछु नहीं। हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं संसार में। हम तो दो चार बातें यहाँ की, दो चार बातें यहाँ की, दो चार बातें कथा की, दो चार बात वेदों की, दो चार बात शास्त्रों की निकाल करके सुना लेते। हमसे बड़े बड़े विद्वान भी इस संसार में हैं और मैं चाहता हूं आप सबको उन सब विद्वानों का भी लाभ प्राप्त हो, उन सब की कथा प्राप्त हो। 2031 में कितने साल हो जाएंगे अपने यहां कथा होते हुए? 7, 8, 9, 10 11वीं साल हो जाएगी सर, है ना? बढ़िया तो है। हम देखो 5 में आए, 7 में आए और 11 में आए। देखिए इस बार का हमारा मूड है, पूरी कथा हम करेंगे। भंडारा तुम गांव वालों का भंडारो हमने करो तो पूरे सिलेंडर मिलेंडर तुमने हमें क्या बेच के भाग जाओ। इत्तो खो धांधर उड़ा दो। तो भंडारा तुम सबका और कथा हमारी। अब की बार हमारी इच्छा ऐसी कथा ना हो। कथा तो अच्छी हो रही, बढ़िया सब। अब की बार हमारी इच्छा है जब कथा हो पूरा जर्मन पांडाल लगे, पूरा डूम पांडाल लगे। और हम तो ये भी चाहते हनुमत हरि ऐसी कृपा कर दे जब कथा हो तो 7 दिन 2031 में 7 दिन हेलीकॉप्टर यहीं पर रखा रहे। हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए। देखो तुमने बहुत झूलो राम दी हेलीकॉप्टर में, डीजल बढ़ा रहा हूं। 1100 कलश को लेकर के हम लोग कलश यात्रा निकालें, बढ़िया सुंदर यज्ञ करें। भले ही एक बेटी की शादी करें हम सब लोग, लेकिन करें वो प्रथा हम लोग चालू करेंगे। इसलिए कोई भी परेशान ना हो। मैं गांव को छोड़ के नहीं जा रहा और व्यक्तिगत वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारी कोई भी किसी से कोई बुराई नहीं है। हमारे आप सब घर के हो, आप अपने हो, इसलिए सब लोग अब क्षमा करना। बढ़िया अगली साल कोशिश करेंगे एक आध दिन हम बीच में कथा के बीच में आए। श्रीमती रश्मि आर, श्री पप्पू सेठ जी, एक बार जोरदार ताली विधायक जी के लिए। आपके झांसी स्थित आवास पर मैं कई बार होकर के आया हूं। हमारे चाचा हैं प्रीति बीडी शर्मा जी, तो विधायक जी की उनकी बड़ी मैत्रेय भाव है। आपको ध्यान होगा एक बार मैं गया था, हमारी फोन पे भी कई बार बात होती है। विधायक जी हमारा हर चीज का सॉल्यूशन कर देते। कभी कभी जब दिक्कत आ जाती है तो हम आप ही को कॉल करते। और आज आपके आने का जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चाचा का विधायक जी का इतना प्रेम है। वो हमारे चाचा हैं शर्मा जी, मैंने देखा है कई बार, वो अगर झांसी में होंगे तो विधायक जी के पास जरूर जाएंगे। तो आज तो हम यही मान रहे कि सेठ जी तो आ ही आए हैं, साथ ही साथ हमारे बीडी चाचा जी भी यहीं पर आगमन करके गए हैं। तो एक बार जोरदार ताली से विधायक जी का स्वागत करेंगे।
बड़ा अच्छा लगा ये देख करके, बड़ी प्रसन्नता हुई। दिन प्रतिदिन हम सब पंचमपुरा वाले प्रगति कर रहे हैं। पंचमपुरा ऐसे ही प्रगति करे, ये ऐसा वैसा गांव नहीं है। पंचम, 5 देवताओं को घेर करके ये गांव बना है, इसलिए इसका नाम है पंचमपुरा। जहां पर 5 वेद पढ़े जाते हो। विधायक जी, इस गांव में 5 वेद पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसको कहते पंचमपुरा। भगवान की बड़ी हेतु की कृपा है। कल तो भंडारा भी है ना, भंडारे में को आए सबरे आओ खा भी, मैं तो कसर नहीं छोड़ सका। डब्बा को ले आए, तुमने ले आओ। अच्छा वे कह रहे हम एक न ले आए, 5 डब्बा ले आए। अच्छा है, कल बढ़िया भंडारा भी है, सब लोग भंडारा पाना। चूंकि अब हमें कल दूसरी जगह पर पहुंचना है, इसलिए इस बार रुक नहीं पाए, नहीं तो हर बार तो हम भंडारे तक ही रुक के जाते थे। लेकिन कथाएं सब व्यवस्थित तरीके से लगी हुई हैं और उनका भी कर पाना बहुत जरूरी है। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। जो सुन लेता है कहें सुने बहुविधि सब संता। जो सुनता है उसका भी कल्याण है, जिसके कान में भी पड़ जाए उसका भी कल्याण है। कल भगवान का पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। कल भगवान का क्या हुआ? विवाह। अब कई जन प्रश्न करते, बोले भगवान ने भी तो लव मैरिज की, बोले माता रुक्मणी को भगा के विवाह किया, भगवान ने भी तो प्रेम विवाह किया, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने भी तो छुंगज्जा पे पर्वत धारण करो तो तुम 20 किलो को पत्थर ही धारण कर लो। वो भगवान है और हम इंसान हैं। और भगवान ने सही बात यह है कि प्रेम विवाह किया ही नहीं है। प्रेम विवाह कहां से हो गया? माता रुक्मणी से भगवान कभी मिले नहीं है। माता रुक्मणी और उनके पिताजी चाहते थे कि हमारी बिटिया का विवाह किसके साथ हो? द्वारकाधीश के साथ। किसके साथ हो? द्वारकाधीश के साथ। अब प्रेम विवाह कहां है? लड़का निकला निशाचर, शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आ गया। पिताजी को पसंद नहीं था शिशुपाल, इसलिए पिताजी ने क्या किया? बोले पिताजी की बिना अनुमति से शादी कर रहा था, इसलिए माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र जानते हो ना? वो प्रेम पत्र लिखा और उस प्रेम पत्र को पढ़ करके भगवान माता रुक्मणी के सामने प्रकट हुए। क्यों? भक्त की किसी भी भावना को भगवान कभी ठेस नहीं पहुंचाते। आप कभी किसी मंदिर में चले जाना, कल हमारी बात हो रही थी, कई जन आए थे, कई जन बैठे थे, मैंने कई लोगों को यही बात बताई, पंचमपुरा पर कभी भरोसा मत करना, लेकिन पंचमपुरा के हनुमान जी पर हमेशा भरोसा करना। पंचमपुरा पे भरोसा नहीं करना। हम तो कह रहे, हम भी नहीं करते। अब ये भी नहीं कहेंगे यहां का आदमी कोई फ्रॉडी है, नहीं। हम इन पे भरोसा क्यों करें? इनके मालिक तो हनुमान जी हैं। जो मालिक कहेगा वो नौकर करेगा। अब जब मालिक को हम मना लेंगे तो ये लोग तो अपने आप पीछे पीछे की ओर चले आएंगे। तो पंचमपुरा पे भरोसा मत करना। किस पे करना? हनुमान जी पे। भगवान किसकी इच्छा पूर्ण करते? बोले भक्त की। बारात का समय हो गया, शिशुपाल बढ़िया सेहरा बांध के आए और भगवान माता रुक्मणी घर लेके चले गए। कई ब्याहों में तुमने देखो, दूल्हा सेहरे पहने रथ को लौट के आ जाए बारात। कई गांव की बात है, कई बार लौटाती। हम उनने देखो हल्के में एक ब्याह हम पढ़ भी गए थे, सो ब्याह पढ़ ही नहीं पावा, बारात ही लौट आई। मोड़ी बोली हम ही लड़का से ब्याह ना करें। लड़का हतो 35 को, मोड़ी हती 18 की। ओ इतो निचाट कर गया हतो, इतो निचाट जी की कोई सीमा नहीं हो, भाग नहीं करी। तो कई बार परिस्थितियां होती हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अनुकूल नहीं होती। अब जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो विवाह नहीं होगा। विवाह भी कोई एक दिन का काम तो है नहीं। और हम तो कहते भैया जबरदस्ती करना ही नहीं। अपनी घरवाई से पहले ही पूछ लो, हो भाई घरवाई से काहे है हो तुम, हमें पसंद हो,
तुम करती सही में हो, करती पसंद, नहीं तो पतो परो कि सोनम घाई केस वो हनीमून मनावे गई, लौट के खुद चली आई, आदमी का कतरता है। उस केस से सही तो पहले क्या, तो भैया पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो राम राम, बिना भी आओगे ठीक है, मन ने थोड़ी है। और कलयुग में तो ठिकाना ही नहीं कौन किसको मार के फेंक दे। अभी आज विधायक जी एक घटना सुन रहे थे हम आपके झांसी की। झांसी में किसी सगे भाई ने भाई को काट दिया और काट करके जमीन में गाड़ दिया और इफेक्ट्स बिछा दिए, लेकिन भगवान की कृपा से वो हिंदू नहीं था, हिंदू नहीं है वो। हमें बड़ा दुख हुआ, हमने कहा यार अब कलयुग इतनी चरम सीमा पे, बताओ। फिर बाद में पता चला शायद हिंदू नहीं है, मुस्लिम वर्ग का है। हाँ तो उनका तो ये काम चलता ही रहता है।